हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी बीच आपके लिए मैथ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर की क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जहाँ पर भुजा है वहाँ आपको कह सकता है कि दो घनों को सिरे बाई सिरे यानी कि सिरे से सिरे को मिलाकर एक आकृति बनाई गई और उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब यहाँ केवल आपको सिंपल क्वेश्चन मिला हुआ है और आपसे वहाँ पूछ सकता है कुछ और ही। तो हमें सभी क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है। अब जैसे कि हमारा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों। देखो, सबसे पहले आपको जो इसमें आयतन दे रखा है, ये जो 1331 दे रखा है, इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखो, घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर की क्यूब। एक तरफ सूत्र प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो भुजा और उसके ऊपर घात 3 लेंगे। अब इसको जो ये इधर की तरफ घन दिया था, जो घन का मान हमें दिया था, ये है घन 11 का, यानी कि 11 की घात 3 और सेंटीमीटर और उसके ऊपर भी घात 3। दोनों पक्षों का आपको घनमूल लेना है। तो घनमूल लेने के दौरान 3 घात और ये 3 घात, सभी तीन घात खत्म हो जाएंगी, तो भुजा बराबर निकल के आ जाती है 11 सेंटीमीटर। तो इस घन की जो घन जिसका आयतन 1331 सेंटीमीटर की क्यूब था, उसकी भुजा 11 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी बीच आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको समीकरण, ये जो समीकरण दी गई है, समीकरण है x² + 3x - p = 0। अब ये जो समीकरण है, चाहे ये समीकरण आपकी ये हो इतनी जो यहाँ पर लिखी हुई है, या कुछ और समीकरण हो, अगर सवाल में आपको किसी भी सवाल में कोई भी सवाल हो, अगर उसमें आपको मूल दिया हो, जैसे कि मूल 2 है यहाँ पर, उसको x की जगह प्रयोग करो और x की जगह प्रयोग करने पर जहाँ x है वहाँ पर आप रखेंगे तो आप p या k या जिस भी चर का मान आपसे पूछे वो निकल के आ जाएगा, जो किसी भी मतलब अचर पद की जगह पर प्रयोग हो रहा होगा। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पर रखेंगे, 2 के ऊपर घात 2 + 3 × 2 - p = 0। 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 - p = 0। अब इसको अगर हल करते हैं हम आगे, तो 6 4 10 माइनस का बन जाएगा बराबर से इधर जाने पर चिन्ह बदलते हैं तो p का मान 10 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि कोस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले जो कोस थीटा का मान आपको दिया गया है, कोस थीटा का जो मान आया है आपका, वो है 15/17। अब सीधा सा अगर हम चाहें तो साइन थीटा का सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर थीटा, या आप यहाँ त्रिभुज विधि का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। √1 - इस कोस की जगह कोस का मान लाइए। कोस का मान कितना है? कोस का मान है 15/17 और उसके ऊपर 2 घात। अब इसको यहाँ पर आपको वर्ग करना है। तो जैसे कि वर्ग करते हैं हम, तो देखिए बच्चों वर्ग कैसे होगा।
1 माइनस 15 का वर्ग 225 और 17 का वर्ग 289। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। 289 एकम 289 में से आपको इसको घटाना है, तो घट के बचता है 64 और बटे 289। आपको अब इसका वर्गमूल निकालना है। 64 का जो वर्गमूल आएगा, 64 का वर्गमूल आया 8, 289 का वर्गमूल 17, तो ये साइन थीटा का मान निकल के आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? नया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब होता है समांतर माध्य, आपको ज्ञात करना है। मतलब यहाँ जो माध्य लिखा हुआ है ये समांतर माध्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहीं पर माध्यक भी आता है लिखा हुआ, तो आप सभी घबराए ना। माध्यक मतलब माध्य का होता है और माध्य मतलब समांतर माध्य है। तो ये जो कॉलम था, ये आपका कॉलम हमने ऐसे बना लिया ऊर्ध्वाधर स्थिति में, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब आपको एक कॉलम बनाना है आपको मध्यमान, यानी कि x के लिए। x जो निकलता है वो वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को जोड़कर उसको आधा करने से प्राप्त होता है। अब अगर दोनों सीमाएं हम जोड़ते हैं, 2 और 0 दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा। दोनों को जोड़ा 6, 6 का आधा 3, दोनों को फिर जोड़ा 10, 10 का आधा 5, यहाँ पर 7 और यहाँ 9 आएगा। अब ये बहुत ज़रूरी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि सवाल में विधि कोई दी गई है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो उसी विधि को आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कोई विधि नहीं है तो आपकी इच्छा है कि आप किसी भी विधि से क्वेश्चन को हल कीजिए, क्योंकि विधि जरूरी है। विधि अगर आपको पता है कि विधि कौन सी दी गई है, उसी विधि से हल करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई विधि नहीं लिखी हुई, तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही इसको हल कर लेते हैं। तो बारंबारता और मध्यमान यानी कि f और x दोनों का यहाँ पर गुणनफल निकालना है, मतलब f और x का। 1 की गुणा 1 में करी 1, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 8 सते 56 और 9 तिया 27। अब एक तो f को जोड़ना होता है, ज़्यादातर बच्चे x को जोड़ देते हैं, जबकि बारंबारता वाले कॉलम को आपको योग करना पड़ेगा और इधर दोनों का जो गुणनफल आपने निकाला है f(x) का, उसका योगफल करना पड़ेगा। तो आप सभी ने इसको जोड़ लिया होगा। तो इसका जो योगफल आया है, तो योग करके ये आ गया, इसका योग ये आ गया। समांतर माध्य या माध्य प्रत्यक्ष विधि का सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रत्यक्ष विधि नहीं निकालते, आप कल्पित विधि, जिसको हम लघु विधि भी बोलते हैं, अगर उसको करते हैं तो उसके लिए अलग तरीका होता है। तो सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। अब यहाँ पर इनके मान प्रयोग करेंगे। सिग्मा f(x) का मान 120 और सिग्मा f का मान 20, इसको इससे भाग दिया तो 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं -3,10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि देखो, सूत्रों का आपको याद करना जरूरी है। अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, बहुत ही सरल सूत्र है, x1 + x2 बटे 2 कोमा y1 + y2 बटे 2। ये सूत्र है जी। अब इसमें केवल मान प्रयोग करना है। x1 का मान -3 और x2 का मान 5 बटे 2 कोमा 10 + 4 बटे 2। अब क्या है कि इन दोनों को आपको योग करना पड़ेगा। इन दोनों का योग 2 आ गया, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, ये तो सभी आप जानते होंगे। ये दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ा 14 आ गया। 2 से 2 को भाग दिया 1, यहाँ भाग दिया 7, तो 1,7 आपका उत्तर आ गया। इसके बाद अगला सवाल है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इससे पहले एक वीडियो में मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सिखा दिया था, आप इससे पहली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको समझना है तो देखो, एक बार समझ लेते हैं
कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के बीच की दूरी 13 मात्रक, बीच की दूरी का सूत्र लगाइए। बीच की दूरी का सूत्र आप सभी जानते होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर बीच की दूरी जितनी भी है उतनी यहाँ पर रखनी है आपको। 13 मात्रक है तो 13 मात्रक हमने यहाँ रख दिया। अब इस सूत्र में आपको केवल वहाँ से मान उठा रहे हैं और इसमें रखने हैं। x2 का मान x है, x1 का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा। उस पूरे के ऊपर 2 घात आएगी प्लस y2 का मान 9 और y1 का मान माइनस के 3, तो प्लस के 3 उसके ऊपर 2 घात बराबर 13। दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। अब तो केवल इसको हल करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो इधर का वर्ग रूट को ख़त्म कर देगा और इधर 13 के ऊपर 2 घात आ जाएगी। तो इधर आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर 9 और 3 12, 12 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से आप खोल लेंगे तो ये आएगा 12 का वर्ग 144, 169 बन जाएगा। इधर आकर माइनस का बनाइए इसको 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और आप यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, बचेगा माइनस के 25 और 1 घटाएंगे माइनस के 24। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे 6 और 4, यानी कि x का मान x प्लस 6, एक तो गुणनखंड ये मिलेगा और एक x माइनस के 4 मिलेगा बराबर 0। अब आप यहाँ से x का मान अगर निकालते तो एक माइनस के 4 और एक प्लस के 4, ये आपका उत्तर आ गया।